सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही शिव भक्तों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल भरकर शिव भक्त सोमवार को अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार के लिए भी हरिद्वार से जल भराव शिव भक्त मुरादाबाद के रास्ते से होते हुए बरेली, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मुरादाबाद के हरिद्वार मार्ग स्थित अगवानपुर क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग को साफ सुथरा कर दुरुस्त किया गया है। रास्ते में बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू रखी गई है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सामाजिक संस्थाओं द्वारा शिव भक्तों के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। अगवानपुर मार्ग पर भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सेवा भाव से किए जा रहे इन भंडारों में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग दिन रात सेवा में जुटे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। अगवानपुर ओवरब्रिज के पास जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे का स्थायी स्वास्थ्य कैंप स्थापित किया गया है। यहाँ डॉक्टरों की टीम तैनात है जो शिव भक्तों को प्राथमिक उपचार, दवाई और जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। यदि किसी शिव भक्त को थकान, चोट या अन्य स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसका तुरंत समाधान किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिसकर्मी मार्ग पर मुस्तैद है। प्रशासन का उद्देश्य है कि शिव भक्तों की यात्रा शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हो, उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्त हरिद्वार और ब्रजघाट से जल भरकर सोमवार को अपने स्थानीय मंदिरों में जल अभिषेक करेंगे। शिव भक्तों की सुविधा के लिए सरकार के निर्देश पर कई व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे उनकी यात्रा अच्छी हो सके और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक संगठनों द्वारा भी कैंप लगाए गए हैं जहां पर उनके खान पान की सुविधाओं को कराया जा रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष अभिनव गुप्ता यहाँ मौजूद है। सर, कैसा चल रहा है यहाँ पे अगवानपुर में आपका? बहुत शानदार व्यवस्था प्रशासन की भी है और भोले आ रहे हैं, उनकी सेवा पानी यहाँ चल रहा है। पूरे सावन की व्यवस्था हर साल होती है। हमें लगभग 9-10 साल से हम ये कार्यक्रम यहाँ कराते हैं पूरे सावन। अच्छा, ये जैसे ये हरिद्वार मार्ग है तो कितने बजे भीड़ शुरू हो जाती है और क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा? ये भीड़ जो है 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। पूरे चारों सोमवार यहाँ चलती रहती है और क्या नाम है, अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा है। साफ सफाई भी चल रही है, लाइटें भी लगवा दी गई हैं और 2-4 कुछ लाइटें और लगवा, थोड़ी साफ सफाई पर और ध्यान दिया और व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। यहाँ भंडारे की जो व्यवस्था करते हैं कब से शुरू होता है, कब तक चलता है आपका? ये भंडारा तो पूरा 24 घंटे ही चलता रहता है। टेंट लगा रहता है, भोजन वगैरह, यहाँ पानी, सब विश्राम वगैरह सब चलता रहता है। जैसे अभिनव गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था वो यहाँ अपने द्वारा करते हैं, तो साथ ही यहाँ पे अगवानपुर नगर पंचायत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काम किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर बैठी है, जो जितने भी भक्त आते हैं या स्थानीय लोग आते हैं उन्हें यदि कोई भी समस्या होती है तो उन्हें यहाँ पर उनका उपचार करने के लिए काम किया जाता है। दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं कि यदि किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई बुखार है या फिर कोई भी बीमारी है तो उसकी छोटी मोटी दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। डॉक्टर की टीम यहाँ बैठी। सर, आप यहाँ कहाँ पे आपने ये स्थायी रूप से जो कैंप लगाया और क्या व्यवस्था की है इसकी? हमने कांट रोड मंदिर के पास में, मंदिर के और पुल के बीच में हेल्थ कैंप लगाया है और ये कांवड़ियों की सेवा में समर्पित है। दवाइयों की व्यवस्था है, बेड है, आईवी फ्लोट्स वगैरह है, ORS की व्यवस्था है, कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं और पास में हॉस्पिटल भी है, PSC है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो PSC में भी वहाँ लेटा के इलाज कर सकते हैं। और कब से शुरू किया है आपने और कब तक चलेगा? ये सावन शुरू होते ही स्टार्ट कर दिया था 30 तारीख में और ये सावन खत्म होने पे ही खत्म होगा। 1 महीने का कोई टाइम है इसका आपका, ये कितने बजे चलता है और कितने बजे तक रहता है, कितनी शिफ्टों में लोग? टाइमिंग 24 आवर है और 24 घंटे यहाँ पर रोटेशन में जो है टीम्स उपलब्ध रहती हैं तो डॉक्टर्स के साथ में। सुबह 8 से 2 बजे तक, 2 से 8 बजे तक और रात को 8 से सुबह 8 बजे तक। जैसे यहाँ की डॉक्टर की टीम ने बताया है कि यहाँ पे 24 घंटे की जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो अगवानपुर नगर पंचायत है और ये अगवानपुर एरिया लगता है तो यहाँ पे ये स्वास्थ्य कैंप के नाम से ये स्थापित कर दिया गया है, जो एक तरह से सावन के पहले सोमवार से शुरू होकर सावन के अंतिम सोमवार तक यहाँ पर चलेगा। और सारी व्यवस्थाओं को इसलिए किया गया है कि ईश्वर ना करे कोई समस्या होती है किसी शिव भक्त को
को तो यहाँ पर उसका उपचार किया जा सकता है, और कोई बड़ी समस्या है तो अस्पतालों में भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर अगवानपुर जो ये रोड है, यहाँ पर हरिद्वार से ज्यादातर लोग जल भरकर लेकर आते हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिनके लिए कैंप की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि एक तरफ का रूट एक तरफ चले और दूसरी तरफ का दूसरा रूट चले, जिससे भक्तों को परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर अभिनव जी, व्यवस्थाएं प्रशासन की दुरुस्त है? हाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। ऊपर से प्रशासन के कुछ योगी जी के भी आदेश हैं, योगी जी के आदेश का पालन हो रहा है। और आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से कुछ समस्याएं मैंने उठाई थी, जैसे लाइट की समस्या उठाई थी, वो लाइट आपके ही चैनल के माध्यम से लाइट जली है। और ये हाईवे पे जो 2 पार्ट में करा गया है, ये भी आपके चैनल के द्वारा हुई थी। साफ सफाई की व्यवस्था भी आपके चैनल को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका, कि आप जैसे संवाददाता हैं जो कि समस्याओं को उठाकर और उसका समाधान कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, प्रशासन को यदि कोई बात संज्ञान में लाई जाती है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं होता है। तो कुल मिलाकर शिव भक्तों का आगमन शुरू हो चुका है, जिनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन के दूसरे सोमवार को भारी संख्या में शिव भक्त अपने स्थानीय मंदिरों में जल अभिषेक करेंगे। अपने सहयोगी मोहम्मद अरबाब के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।